हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 2 दो दिल। उदयपुर सुबह का समय। विधि सुबह ही उठ गई थी। विधि सुबह की आरती कर रही थी और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी आवाज से सभी मंदिर में आ गए थे। विधि ने आरती खत्म कर सभी को आरती दी और सब बड़ों के पैर छुए। सभी लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए। विधि, वैशाली और शिवानी तीनों खाना परोस रही थी। विधि श्रीमंत और विजय जी को देख बोली, बाबा साहब, आप दोनों से एक बात पूछनी थी। विधि की बात सुन सब उसे देख रहे थे। विधि हिचकिचाते हुए बोली, वो हॉस्पिटल से कैंप लग रहा है, जिसमें हमें दूर गांव जाकर गरीब और बेसहारा लोगों का इलाज करना है। तो हॉस्पिटल से सभी जा रहे तो क्या मैं? विधि इतना ही बोली थी कि श्रीमंत जी विधि को रोककर बोले, बेटा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप एक भला काम करने जा रही है, तो उसमें मन लगाए। जाए, कब जा रही है आप? विधि खुश होकर बोली, वो बाबा सा, हमें कल जाना है। 10 दिन का कंपन है। इस बार विजय जी बोले, बेटा, अपना ध्यान रखना और जरूरत के सारे सामान रख लेना। विधि ने सर हिला दिया। विधि की पढ़ाई हो चुकी थी और वो एक अच्छे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। विधि अपने कमरे में गई और अपना छोटा सा बैग निकालकर उसमें कुछ साड़ी रखी। विधि एक शादीशुदा औरत थी और वो राठौर खानदान की बहू थी। ये बात सभी को पता थी, इसलिए राजस्थान की बहुएं सबके सामने जीन्स या सूट में नहीं घूम सकती, इसलिए विधि साड़ी ही पहना करती थी, या तो राजस्थानी लहंगा। अब विधि को आदत हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को साड़ी या लहंगे में ही उसे अच्छा लगता था। विधि ने कपड़े रखे और कुछ दवाई रखी और फिर वो आंगन में आ गई। उसने देखा कि सुहानी और वैशाली बैठी कैरम खेल रही थी। वही सुधा जी और रीमा जी दोनों कपड़ों में कढ़ाई कर रही थी। विधि ने देखा कि आंगन में धूप के पास कंचे आम अचार के लिए सूख रहे हैं, तो विधि जाकर वहां से एक आम उठाकर विधि और वैशाली के पास गई। वो आम खाते हुए कैरम का गेम देख रही थी। जब गेम खत्म हुआ तो वैशाली बोली, हम सोच रहे हैं क्यों ना आज शाम को बाजार चले, बहुत दिन हो गए कुछ चटपटा खाए। वैशाली की बात सुन सुहानी और विधि तुरंत तैयार हो गई। वही तीनों को देख रीमा जी बोली, आप तीनों को खाने की सिवा कुछ सूझता है कि नहीं? अभी 1 हफ्ते हुए हैं आप तीनों बाजार गई थी। विधि बोली, मासा 1 हफ्ते हो गए हैं। वैसे भी हम तीनों कभी कभी तो बाहर जाते हैं, प्लीज जाने दीजिए। सुधा जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा देवियों, चली जाना, पहले 1 कप चाय पिला दो। उन्होंने ने अपनी बात खत्म की ही थी कि विजय जी की आवाज उनके कानों में गई। कहा जाने की बात चल रही है। श्रीमंत जी और विजय जी को आता देख रीमा जी बोली, आपकी तीनों बेटियों को बाहर के चाट खाना है। अरे तो खाने दो उन्हें। विधि सबको देख बोली, हम चाय बना कर लाते हैं। विधि वहां से चली गई। उसके पीछे सुहानी और वैशाली भी चली गई। विधि ने दूध में पानी डालकर गैस पर चढ़ाया ही था कि सुहानी और वैशाली दोनों रसोई घर में आ गई। सुहानी बोली, भाभी साहब जल्दी करिए, हमें जाना भी तो है। विधि बोली, हाँ, आप दोनों बस नमकीन और कप निकाल लो, चाय बस यूं बन जाएगी। सुहानी और वैशाली ने कप और नमकीन निकाला। विधि ने चाय बनाई और वैशाली सबको चाय देकर आई। तीनों वहां से बाजार की ओर निकल गए। सिएटल में इस वक्त वीर अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी अर्जुन, रूहान, रिवान तीनों अंदर आए। रूहान बोला, भाई, आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, चलो क्लब चलते हैं। वही वीर अपनी फाइल देख रहा था। उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी, ब्लैक ब्लेजर उसने साइड में रखा था, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले बहे फोल्ड। इस वक्त वीर से ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग कोई नहीं लग रहा था। वीर एक परफेक्ट लड़का था। उसे अपने दिमाग से काम करना बहुत पसंद था, लोगों से कम बोलना, हेल्दी और रूटीन वाली चीज फॉलो करना। चेहरे पर हमेशा एक तेज जो हर लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। शायद इसलिए वीर को विधि कभी अपने लिए परफेक्ट नहीं लगी, हालांकि कि उसने कभी विधि को देखा नहीं था। पर शादी होते वक्त विधि बहुत नासमझ थी।
ऊपर से शादी के लिए श्रीमंत जी ने उसे फोर्स किया था, इसलिए वो विधि से और नफरत करता था। अब कहानी पर आते हैं। रूहान की बात सुन वीर ने अपनी फाइल रख रूहान और दोनों को देखा और बोला, तुम तीनों का काम इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसकी बात सुन तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन ने कहा, बस कर यार, कितना काम करेगा, पूरी जिंदगी है काम करने के लिए, अभी क्या तू थोड़ा एंजॉय भी नहीं कर सकता। वीर ने तीनों की बात सुनकर फाइल रख दी और जेब में अपनी दोनों हाथ डालकर बोला, चलो। वीर की बात सुन सब खुश हो गए। चारों ऑफिस से निकलकर कार में बैठ गए। अर्जुन कार चला रहा था, वही रूहान रिवान की ऊपर सो रहा था। वीर अर्जुन के बगल वाली सीट पर बैठा था। देखते ही देखते वो चारों क्लब पहुँचे। वहाँ जाकर चारों ने अपनी पसंद की शराब ऑर्डर की। क्लब के बीचों बीच छोटे कपड़ों में लड़कियां नाचती हुई नजर आ रही थी। रूहान वैसे ही दिलदार आदमी था, वो भी पहुंच गया स्टेज पर और उन लड़कियों के साथ डांस करने लगा। अर्जुन चारों ओर देख रहा था। वही रिवान बोला, कितना अजीब है ना, यहाँ पर लड़कियाँ हैं, कितनी सुंदर है, पर अपने देश की लड़कियों की बात ही अलग है। भाई आपको पता है, जब हम घर रहा करते थे कितना मजा आता था। आप में रूहान सुहानी चारों कितनी मस्ती मजाक करते थे। सुहानी भी अब बड़ी हो गई है, कितने साल गुजर गए, हम घर नहीं गए। आज भी सब पहले जैसा होता तो, पर अब तो सब बदल गया है। अब तो घर बिल्कुल शांत हो गया होगा। सुहानी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, अब तो वो बड़ी हो गई है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रिवान बोले जा रहा था, वही वीर अर्जुन उसकी बात सुन रहे थे। रिवान आगे बोला, भाई चलते हैं घर, अपने देश माँ के पास चलते हैं। अर्जुन भी रिवान की बात सुनकर बोला, रिवान बिल्कुल ठीक कह रहा है, कब तक तू सबसे गुस्सा रहेगा, भूल कर एक नई शुरुआत कर। तुझे वो लड़की नहीं पसंद तो तू उससे मतलब ही मत रख, पर इन सब में तू पूरे परिवार से दूर हो रहा है। वीर काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी आंखें एक जगह पर टिका कर कहा, रिवान प्लेन तैयार करो, हम कल ही इंडिया के लिए निकलेंगे। वीर की बात सुन दोनों खुश हो गए। आखिरकार वीर घर जाने के लिए मान गया। वही विधि, वैशाली और सुहानी तीनों मार्केट से आ चुके थे। कल सुबह ही विधि को घर से निकलना था कैंप के लिए। क्या होगा जब दोनों मिलेंगे।